में पगला जाता है। वो ये फैन को गाली देते हुए कहता है, तू तू मदरफक इडियट, तेरी ये मजाल। अपने बॉस का ये हाल देखने के बाद उन गुंडों का लीडर बाकी के गुंडों को ऑर्डर देता है और चिल्लाता है, तुम सब वहां खड़े तमाशा क्या देख रहे हो, खत्म करो इसे, सू फैमिली के हर एक इंसान को मार डालो, सबके सबको। गुंडे जैसे ही आगे बढ़ते हैं, सिचुएशन हाथ से निकलने ही वाली होती है कि तभी वहां वांग फुगवी बीच में आ जाता है। वो अपनी पावर रिलीज करते हुए ललकारता है, मैं चैलेंज करता हूं किसी को भी ट्राई करने के लिए, अगर मरना है तो आगे आओ। वांग फुगवी के आते ही हवा का रुख बदल जाता है। उसके शरीर से निकलती हुई पावरफुल एनर्जी देखकर सब शॉक्ड रह जाते हैं। गुंडे डर के मारे पीछे हटने लगते हैं और चिल्लाते हैं, ये औरा, ये तो ग्रैंड मास्टर लेवल है। वांग फुगवी एक्चुअली ग्रैंड मास्टर रेल में ब्रेक थ्रू कर गया। भीड़ में से एक लड़का हैरानी से कहता है, होली शेट, क्या जीनियस अब एक वायरस की तरह फैलता है, पहले वो अब ये। वहीं दूसरा लड़का पुरानी बात याद करते हुए कहता है, याद है उस वक्त 15 साल का ये फैन पहले से ही ग्रैंड मास्टर रेल्म पर था और अब उसके बगल वाला लड़का भी एक बन गया है। ये तो स्ट्रेट अप मॉन्स्टर्स है, इनसे पंगा लेना बेवकूफ़ी है। लेकिन इधर ली जोंग अभी भी हार मानने को तैयार नहीं होता। वो गुस्से में मन ही मन सोचता है, तो क्या हुआ अगर वो सिर्फ एक ग्रैंड मास्टर है, मेरे पास नंबर्स हैं। एक बार मैंने सुई इक्सुए या ये फैन या कुछ बड़े बॉसेस को हॉस्टेज बना लिया तो वो मूव करने की हिम्मत नहीं करेगा। अपने इस हॉस्टेज प्लान पर भरोसा करते हुए वो वांग फुगुई से कहता है, यंग मास्टर वैंग, सुनो, ये हमारे और सू फैमिली के बीच की बात है, बेहतर होगा तुम इससे दूर रहो। तुम उन लोगों को हैंडल नहीं कर सकते जो मुझे बैक कर रहे हैं, तुम्हारी भलाई इसी में है। ली जोंग की ये धमकी सुनते ही वांग फुगुई गुस्से में जवाब देता है, बैकिंग की बात मत कर, सुई इक्सुए मेरी भाभी है, सू फैमिली से जुड़ी कोई भी चीज मेरा वांग फुगुई का बिजनेस है। इसके बाद वो ली जोंग के करीब जाकर उसे फाइनल वार्निंग देते हुए कहता है, अभी के अभी दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें विश करने पर मजबूर कर दूंगा कि तुम कभी पैदा ही ना हुए होते। वांग फुगुई अभी आगे बढ़ने ही वाला होता है कि तभी पीछे से गुओ ली उसका कंधा पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है, बस बस, तुम्हारी बोलने की बारी हो गई, अब मेरी बारी है एक्शन लेने की। ये कहते ही गुओ ली आगे बढ़ता है और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक पावरफुल अटैक करता है। उसके इम्पैक्ट से वहां खड़े गुंडे हवा में उड़ जाते हैं जैसे वो तिनके हों। अपनी पावर दिखाने के बाद गुओ ली उन्हें चैलेंज करते हुए कहता है, सॉरी पर बताना भूल गया था, मैं भी अब एक ग्रैंड मास्टर रेल्म एक्सपर्ट हूं, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो आओ और मेरे मुक्को का स्वाद चखो। एक के बाद एक दो ग्रैंड मास्टर्स को देखकर ऑडियंस का दिमाग हिल जाता है। वो लड़का हैरानी से कहता है, एक और ग्रैंड मास्टर रेल्म एक्सपर्ट, ये हो क्या रहा है। वहीं उसका साथी भी शौक में बोल पड़ता है, ये फैन के दोनों साइड किक्स ग्रैंड मास्टर रेल्म तक पहुंच गए हैं, ये टीम नहीं पूरी आर्मी है। अब ली जोंग के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। वो पसीने से तरबतर होकर सोचता है, ये तो कैलकुलेशन गलत हो गई। जबकि एक ग्रैंड मास्टर रेल्म एक्सपर्ट सरप्राइज अटैक के लिए वल्नरेबल हो सकता है, लेकिन दो के खिलाफ लॉन्ग रेंज वेपनरी और सुपीरियर नंबर्स दोनों पूरी तरह इररेलेवेंट बन जाते हैं। यहां और देर तक रुकना खुदकुशी करने के बराबर होगा। ली जोंग अभी भागने का सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक यू लिंगलोंग अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाती है और चिल्लाती है, हिलो मत, वहीं रुके रहो। वो तुरंत ऑर्डर देती है, अपने हथियार नीचे डालो और तमीज से रहो, मैं तुम्हें बहुत देर से झेल रही हूं, अब कानून अपना काम करेगा। यू लिंगलोंग का ऑर्डर मिलते ही सोल्जर्स ली जोंग के गुंडों को घेर लेते हैं और उनकी गर्दन पर नाइफ रखकर उन्हें सरेंडर करवा लेते हैं। हालात कंट्रोल में आते ही यू लिंगलोंग अनाउंस करती है, ये रिजॉल्व हो गया, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। मुसीबत टलते देख ऑडियंस चैन की सांस लेती है। एक व्यक्ति कहता है, क्या ये फाइनली खत्म हो गया, वो अम्बुश जो अभी हुआ, मुझे सच में लगा मैं यहां मरने वाला हूं। सिचुएशन कंट्रोल होने के बाद शाह हाव आगे आता है और ली जोंग को घेरते हुए कहता है, पैट्रियाक ली, भागने की कोशिश मत करो, चलो कोई जगह ढूंढते हैं और अच्छे से बात करते हैं। ये सुनकर ली जोंग डर के मारे गिड़गिड़ाने लगता है, नहीं मत, मुझे जाने दो, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। 1 घंटे बाद सीन शिफ्ट होता है। अब ली जोंग को एक कुर्सी पर रस्सी से बांधा गया है। वो चिल्ला रहा होता है, ये इल्लीगल है, तुम मेरी आज़ादी रोक रहे हो और ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रहे हो, मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। तभी ये फैन जो अभी भी एक्टिंग मोड में है, एक चेयर उठाकर उसके सर में मारता है और मासूमियत का नाटक करते हुए चिल्लाता है, तुम बुरे लोग, मेरी वाइफ को बुली करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, तुम्हें पीटने के लायक हो, तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। ये फैन के इस नाटक के बाद गुओ ली हाथ में एक चाकू लेकर ली जोंग के पास आता है। उसका इरादा साफ होता है। वो डराते हुए पूछता है, पैट्रियाक ली, तुम खुद बोलोगे या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मेमोरी रिफ्रेश करने में मदद करूं? ली जोंग डरते हुए कहता है, मैं, लेकिन गुओ ली उसका जवाब सुने बिना ही चाकू से उसके चेस्ट पर एक कट मार देता है। ली जोंग दर्द से चीखता है क्योंकि गुओ ली सुनने के मूड में नहीं था। और तभी गुओ ली गुस्से में ली जोंग को घूरते हुए कहता है, तुमने मेरे ब्रदर की पूरी फैमिली को लगभग खत्म ही कर दिया था, मौत तुम्हारे लिए बहुत आसान होगी। अगर तुमने अभी नहीं बोला तो मुझे रफ होने के लिए ब्लेम मत करना, सच उगल दो।
मौत को अपने सामने देखकर ली जोंग की हिम्मत टूट जाती है और वो चिल्लाता है, मैं बोलूंगा, प्लीज रुको। ये एक्शन प्रोविंशियल कैपिटल के पैट्रियार्क लियू रान द्वारा ऑर्केस्ट्रेट किया गया था। मैं बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था, मेरा कोई प्लान नहीं था। वो आगे बताता है, वे लोग डिवाइन डॉक्टर ली को यंग मास्टर ये का इलाज करने से रोकने की साजिश कर रहे हैं। एक हाई लेवल फिगर पर्सनली चेक करने आ रहा है कि क्या ये फैन रिकवर हो गया है, और प्रोविंशियल कैपिटल से और भी रीइंफोर्समेंट्स भेजे जा रहे हैं। उसकी ये बात सुनते ही गुओली उसके जख्मी चेस्ट में चाकू को और अंदर घुसा देता है और गुस्से में कहता है, ये बेकार बातें मत करो, हमें कुछ ऐसा बताओ जो हमें पहले से पता ना हो, कुछ काम की बात बोलो। गुओली का सवाल सुनकर ली जोंग चुप रहता है तो गुओली गुस्से में वही चाकू ली जोंग की चेस्ट में और जोर से घुसा देता है। दर्द से चीखते हुए ली जोंग हार मान लेता है और चिल्लाता है, मैं बोलूंगा, प्लीज रुको। लियू रान के साथ दो लोग काम कर रहे हैं। एक को मिलिट्री में लोन वुल्फ कहा जाता है और दूसरा कैपिटल का यंग मास्टर जो है। फैमिलीज को खत्म करने के अलावा वे लोग एक ऐसी चीज भी ढूंढ रहे हैं जो रैपिड कॉम्बैट पावर बढ़ा सके। बस यही सच है। ये सुनते ही ये फैन की आंखें सिकुड़ जाती हैं। ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी। वो गंभीर होकर सोचता है, ऐसी चीज जो कॉम्बैट पावर बढ़ा सके वो क्या है। वो मन ही मन एक फैसला लेते हुए कहता है, जो कुछ भी हो हमें ध्यान से प्लान करना होगा, क्योंकि उन्होंने आने का फैसला किया है तो हमें इंश्योर करेंगे कि वो कभी वापस न जा पाएं। उनका आना तय है तो उनका मरना भी तय होगा। इसी बीच सीन चेंज होता है और हम नॉर्थ वेस्ट का नज़ारा देखते हैं, जहां रात के अंधेरे में एक बड़ा मैंशन दिखाई देता है। वहां अंदर एल्डर जैंग एक बड़ी स्क्रीन पर देख रहा होता है, जिसमें ली जोंग के लोग रस्सी से बंधे हुए और घुटनों पर दिख रहे हैं, जो कि उनके प्लान की फेलियर का सबूत है। अपने प्लान को फेल होते देख एल्डर जैंग गुस्से में अपने सबॉर्डिनेट पर भड़क उठता है और कहता है, क्या तुम्हारे प्लान का यही रिजल्ट है? सू ग्रुप को स्पॉटलाइट स्टील करने दिया जबकि ली फैमिली पूरी तरह से वाइप आउट हो गई। तुमने मेरी नाक कटवा दी। उसकी डांट सुनकर सबॉर्डिनेट डरते हुए कहता है, एल्डर प्लीज शांत हो जाइए, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनकी डिफेंसेस इतनी टाइट होंगी। लेकिन एल्डर जैंग का गुस्सा शांत नहीं होता। वो चिंता जताते हुए कहता है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो दूसरे लोग हमें कैसे देखेंगे? वो खुलेआम हमारा विरोध कर रहे हैं, उनका कुछ नुकसान नहीं हो रहा और वो टोटल विक्ट्री क्लेम करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होल्ड कर रहे हैं। ये बर्दाश्त के बाहर है। ये बोलते ही वो एक खतरनाक फैसला लेता है और कहता है, अब बहुत हुआ, मैं खुद यूनिवर्सिटी जाऊंगा और ये फैन को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा ताकि आगे की परेशानी ही मिट जाए। इस बार कोई गलती नहीं होगी। वापस यूनिवर्सिटी में माहौल खुशी का होता है। सुयेक शुए खुशी से ये फैन को गले लगा लेती है और इमोशनल होकर कहती है, हस्बैंड थैंक यू, तुम्हारे बिना इतने सारे लोग मेरी मदद करने के लिए कभी आगे नहीं आते। आज तुमने सब बचा लिया। ये सुनकर ये फैन अपने इनोसेंट हस्बैंड वाले रोल में वापस आ जाता है और हंसते हुए कहता है, यिक्शवे मेरी वाइफ है, ऑफकोर्स मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और सारे बैड गाइज को पीटूंगा, कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। उन दोनों को देखते हुए यू लिंगलोंग सोच में पड़ जाती है। वो मन ही मन एनालाइज करती है, ये बंदा इतने सारे केपेबल लोगों को इकट्ठा कर सकता है, क्या ये सच में बस एक बेवकूफ़ हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। खैर चाहे जो हो, मैं एंड तक इसके साथ चिपकी रहूंगी और सच पता लगा लूंगी। इसके बाद सुईक शुए हाथ में वाइन ग्लास लेकर सबको एड्रेस करती है और कहती है, सीनियर्स और दोस्तों, आज मेरी मदद करने के लिए आप सबका शुक्रिया। लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही वहां अचानक कुछ सोल्जर्स आ धमकते हैं और जश्न का माहौल फिर से टेंशन में बदल जाता है। उन सोल्जर्स में से एक आगे आकर जोर से अनाउंस करता है ताकि सब सुन सकें, हमें मल्टीपल सोर्सेज से पक्की रिपोर्ट्स मिली हैं कि तुम लोग इल्लीगल फंड रेजिंग चला रहे हो और फेक मेडिसिन की फॉल्स एडवर्टाइजिंग में इन्वॉल्व हो। ये बहुत सीरियस फाइनेंशियल क्राइम है, इसलिए जो भी यहाँ पर्सन इंचार्ज है उसे इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना होगा और हमारे साथ चलना होगा। और सुन लो, कानून के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक कंपनी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। यह अचानक लगा आरोप सुनकर सू यक्षिप पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि इतनी बड़ी सक्सेस के दिन ऐसा कुछ हो रहा है। वो तुरंत सफाई देते हुए कहती है, आप लोग जरूर किसी बड़ी गलतफहमी का शिकार हुए हैं। ये कोई इलीगल फंड रेजिंग नहीं है, ये एक नॉर्मल बिजनेस प्रोसेस है। ये सिर्फ ऑर्डर डिपॉजिट्स हैं जो क्लाइंट्स ने अपनी मर्जी से दिए हैं। एक लेजिटिमेट बिजनेस ट्रांजैक्शन को आप इलीगल फंड रेजिंग कैसे बुला सकते हैं? उसकी इस दलील पर वो सोल्जर बिल्कुल ठंडे और रूखेपन से जवाब देता है, मिस सू सॉरी, लेकिन हम यहाँ डिबेट करने